हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी आप लोगों की काफ़ी शानदार चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, एक हथियार देवाल किसने बनवाया था? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, बाज बहादुर चंद। एक हथियार जो देवाल है यह पिथौरागढ़ जनपद में है और इसका निर्माण करवाया था बाज बहादुर चंद ने। यह आपको ध्यान रखना है। देखो, इससे एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है कि एक हथियार नौला कहाँ है। तो एक हथियार नौला पूछा जाए तो एक हथियार नौला है चंपावत में और एक हथियार देवाल है पिथौरागढ़ में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस चंद शासक ने अपना दरबार मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ने अपना दरबार मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया था। यह आपको ध्यान रखना है। बाज बहादुर चंद को बाज बहादुर की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी मुगल शासक शाहजहां ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। शाहजहां के दरबार में ये मूल्यवान वस्तु लेकर पहुंचता है बाज बहादुर चंद और शाहजहां के द्वारा ही बाज बहादुर चंद को बाज बहादुर की उपाधि दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस चंद शासक का सेनापति कालू तड़ागी था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है सोमचंद। सोमचंद का सेनापति कालू तड़ागी था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस चंद शासक ने कुमाऊं में पंचायती राज की नींव डाली? तो कुमाऊं में पंचायती राज की नींव किसने डाली थी? तो ये डाली थी जो चंद वंश के संस्थापक थे, सोमचंद। सोमचंद ही चंद वंश के संस्थापक थे और इन्होंने चंद वंश की स्थापना कब करी थी? तो माना जाता है 1020 से 1025 ईस्वी के आसपास इन्होंने चंद वंश की स्थापना करी थी। यह आपको ध्यान रखना है। तो सोमचंद के द्वारा ही कुमाऊं में पंचायती राज की नींव डाली जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गरुड़ ज्ञानचंद ने किसे कुमाया खिलत की उपाधि दी थी? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, नीलू कठायत। नीलू कठायत को गरुड़ ज्ञानचंद ने कुमाया खिलत की उपाधि दी थी। यह आपको ध्यान रखना है। जो ज्ञानचंद है इन्हें गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी फिरोज तुगलक ने। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, शोर का विजेता किसे कहा जाता है? तो शोर का विजेता जो कहा जाता है ये कहा जाता है ज्ञानचंद को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस चंद शासक एवं कुमाऊं की वीरांगना भागा दौन्यात के बीच द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है भारती चंद। भारती चंद और कुमाऊं की वीरांगना भागा दौन्यात के बीच द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस चंद शासक ने जिंदा केतन नामक बंदोबस्ती अधिकारी की नियुक्ति की? तो जिंदा केतन नामक बंदोबस्ती अधिकारी की जो नियुक्ति करी थी ये करी थी रतन चंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला चंद शासक कौन था? तो कुमाऊं में जो जजिया कर लगाया था ये लगाया था बाज बहादुर चंद ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस चंद शासक ने अपने अधिकारियों का नाम उनके कार्य के अनुसार रखा, जैसे पानी लाने वाला पनेरू? तो अपने अधिकारियों का नाम काम के स्वरूप किस चंद शासक ने रखा था? तो ये रखा था बाज बहादुर चंद ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो, ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस चंद शासक का एकमात्र चित्र न्यूयॉर्क संग्रहालय में सुरक्षित है? तो
तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद का चित्र न्यूयॉर्क संग्रहालय में संरक्षित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, इतिहासकार रुद्रदत्त पंत ने तपस्वी राजा की संज्ञा किसे दी? तो इतिहासकार रुद्रदत्त पंत ने तपस्वी राजा की संज्ञा ये दी थी उद्योत चंद को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, डोटी की शीतकालीन राजधानी जुराइल दिपाइल किस नदी तट पर स्थित है? तो डोटी की शीतकालीन राजधानी जुराइल दिपाइल जो है यह सीटी नदी के तट पर स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सोर एवं सीरा में पट्टी को क्या कहा जाता था जिसका प्रशासक महरा होता था? तो सोर एवं सीरा में पट्टी को क्या कहा जाता था जिसका प्रशासक महरा होता था? तो इसे कहा जाता था नेगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कत्तूरी राजकुमारों के मनीला गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो कत्तूरी राजकुमारों के मनीला गढ़ पर जो आक्रमण किया था ये किसने किया था? तो ये किया था बाज बहादुर चंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बाज बहादुर चंद ने कत्तूरी राजकुमारों के मनीला गढ़ पर आक्रमण किया था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, वीरांगना तीलू रौतेली किस चंद शासक की समकालीन थी? तो गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है तीलू रौतेली को, और एक किस चंद शासक के समकालीन थी? तो ये थी बाज बहादुर चंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पवार राज्य पर विजय के प्रतीक के रूप में नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा जिले में किसने स्थापित कराई? तो ये कराई थी बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ने पवार राज्य पर विजय के प्रतीक के रूप में नंदा देवी की मूर्ति को गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा किले में स्थापित किया था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, उद्योत चंद के समय गढ़वाल का नरेश कौन था? तो उद्योत चंद के समय जो गढ़वाल का नरेश था ये थे फतेह शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो त्रिपुरी सुंदरी का जो मंदिर है ये अल्मोड़ा जनपद में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस शासक के राजवैद्य वरदेव जोशी थे? तो किस चंद शासक के राजवैद्य वरदेव जोशी थे? तो ये थे उद्योग चंद। उद्योग चंद के राजवैद्य थे वरदेव जोशी। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उद्योग चंद के सेनापति कौन थे? उद्योग चंद के सेनापति हीरू देवबा हो गए और शिरोमणि जोशी। तो ये इनके सेनापति थे। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। यह भी दोनों यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर उद्योग चंद ने कब अधिकार किया? तो नेपाल की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़, यहाँ पर उद्योग चंद ने कब अधिकार किया था? तो ये क्या था 1683 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, भारती चंद के पश्चात डोटी पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद शासक कौन था? तो सबसे पहले डोटी पर जो आक्रमण किया था ये क्या था भारती चंद ने, और भारती चंद के बाद जो डोटी पर आक्रमण किया था ये क्या था उद्योग चंद ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, दुधौली का युद्ध 1703 ईस्वी में किन दो शासकों के मध्य हुआ? तो दुधौली का जो युद्ध होता है ये होता है फतेह शाह और ज्ञानचंद द्वितीय। फतेह शाह और ज्ञानचंद के मध्य होता है दुधौली का युद्ध 1703 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे,
द्वितीय ज्ञानचंद ने बधानगढ़ पर कब विजय प्राप्त की? तो द्वितीय ज्ञानचंद ने बधानगढ़ पर जो विजय प्राप्त करी थी, ये करी थी 1699 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कत्यूर घाटी में जो बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ये करवाया था ज्ञानचंद द्वितीय ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, किसके शासनकाल को चंद वंश यानी कुमाऊं का स्वर्ण काल माना जाता है? तो किसके शासनकाल को चंद वंश यानी कुमाऊं का स्वर्ण काल माना जाता है? तो ये माना जाता है जगत चंद के काल को माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, जुआरियों पर कर किसने लगाया था? तो जुआरियों पर कर यानी जो टैक्स लगाया था, ये लगाया था जगत चंद ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। किस चंद शासक के समय तराई क्षेत्र से 9 लाख रुपए की आय प्राप्त होती थी? तो तराई क्षेत्र से 9 लाख रुपए की जो आय प्राप्त होती थी, ये होती थी जगत चंद के समय होती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में फतेह शाह ने कत्यूर घाटी पर आक्रमण कर बैजनाथ घाटी को लूटा? तो किसके शासनकाल में फतेह शाह ने कत्यूर घाटी पर आक्रमण किया और बैजनाथ घाटी को लूटा था? तो ये लूटा था जगत चंद के कार्यकाल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, जगत चंद की मृत्यु किस रोग से हुई थी? तो जगत चंद की मृत्यु होते चेचक रोग से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, जगत चंद का उत्तराधिकारी कौन था? तो जगत चंद का जो उत्तराधिकारी होते हैं, ये होते हैं देवी चंद होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक ये कहा जाता है देवी चंद। इसके अलावा इन्हें कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे यही कि कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है देवी चंद को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, कुमाऊं में चौमहल का निर्माण किसने कराया था? तो चौमहल का निर्माण अल्मोड़ा जनपद में किसने करवाया था? तो ये कराया था कल्याण चंद चतुर्थ ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, कल्याण चंद्रोदयम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्याण चंद्रोदयम पुस्तक के जो लेखक हैं, ये है कबीर सिंह है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, कल्याण चंद चतुर्थ ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट देने के लिए किस मंदिर से ऋण लिया था? तो जो कल्याण चंद चतुर्थ थे, इन्होंने मुगल बादशाह जो थे मोहम्मद शाह रंगीला जो बादशाह थे, उन्हें भेंट देने के लिए किस मंदिर से ऋण लिया था? तो ये लिया था जागेश्वर मंदिर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, काशीपुर में मुगल वजीर कमरुद्दीन ने गार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया था? तो काशीपुर में मुगल वजीर कमरुद्दीन ने गार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया था? तो ये दिया था कल्याण चंद चतुर्थ को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सीरा में प्रचलित रौत देवता का मूल संबंध किस क्षेत्र से है? तो सीरा में प्रचलित रौत देवता का मूल संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह है डोटी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, चंद शासन काल में पंचन बीसी क्या होती थी? तो चंद शासन काल में जो पंचन बीसी कहा जाता था, ये चंद शासकों की पंचायती कचहरी होती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए।
पंचायत बीसी जो होती थी ये क्या होती है, पंचायती कचहरी होती थी। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेश वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।